न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। आमतौर पर चुस्की शब्द चाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर यह चुस्की गन्ने का रस बन जाता है। न्यूज 18 की टीम आज मौजूद है जिला शामली में। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर गन्ना, इसका रस निकाला जा रहा है और गन्ने का रस निकाल करके लोगों को गन्ने के रस की चुस्की दिलाई जा रही है। आजकल राजनीति की बहार है, बागों में भी बहार है, गन्ने का रस निकल रहा है, चुस्कियां ली जा रही हैं और जनता भी चुस्कियों के साथ राजनीति का मजा ले रही है। आप लोग जोरदार तालियों से अपना स्वागत कर लीजिए। कैराना लोकसभा सीट के क्या मुद्दे हैं, जिला शामली के क्या मुद्दे हैं, हम सीधा पहले किसानों से ही बात कर लेते हैं। बाबूजी, आपसे शुरू करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रीढ़ गन्ना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो लाइफ लाइन है वो गन्ना है। आपको अपनी बेटियों के हाथ पीले करने हैं तो गन्ना याद आता है, आपको बच्चों के स्कूल की फीस देनी है तो भी गन्ना याद आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में गन्ना कितना अहम रोल प्ले करता है और वर्तमान में वोटर चुस्कियां लेते हुए, ये गन्ने का रस पीते हुए आप लोग क्या चल रहा है दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है? ये चल रहा है जी, गन्ना तो हमारी एक मुख्य फसल है और इसका हमें पेमेंट नहीं मिलता। और इस सरकार ने, पिछली सरकार तो उन्हें पौना करवाई दी थी, इस सरकार ने तो करवाई नहीं। पिछले साल का भी पड़ा, रीब का तो पूरा का पूरा ही पड़ा। और न तो मेरे जागतों की फीस जाती और ना कुछ भी नहीं, ना मेरे जागतों का लत्ता हुआ है, ना बाजार भी इस गन्ने की वजह से ही ठप पड़ा है। अगर हमारे पर किसान पर पैसा होगा, गन्ने का पैसा होगा तो बाजार भी चलेगा, सब तो जनता खुशहाल रहेगी। इस सरकार ने तो कतई मड़िया मिट्टा कर दिया। और दूसरी बात यह है कि सरकार को हम कह रहे, पिछली सरकार तक अभी जो मुद्दा है नी हिंदू मुस्लिम का, इसे राड को हटा दो या जो कश्मीर की धारा 70 है या हटवा दो, और इसका बढ़िया कोई मौका नहीं कभी भी पाकिस्तान की क्या लड़ाई नहीं होने की। तो आपको लगता है कि जिस तरह से ये पाकिस्तान पर जो हमला हुआ था, इसके बारे में भी आप लोग सोच रहे हैं क्या? जो राष्ट्रवाद का मसला है, इसके बारे में भी सोच रहे हैं? इसके बारे में सोच रहे हैं हम। वो है यू राष्ट्रवाद का मसला है, जो यह धारा टूट जाए ना, कभी भी जिंदगी में पाकिस्तान के कोई भी रोड़ा नहीं होने का। हमें वहां रहने का वो हक मिल जाएगा, हम वहां रहेंगे, हमारा रोड़ा ही नहीं होने का। बाबूजी, आप बताइए, थोड़ा सा आगे आइए, ये बताइए कि कैराना लोकसभा सीट के क्या मुद्दे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? गन्ने के बारे में आपने बताया, बाबूजी ने बताया कि किस तरह से गन्ना उनके धड़कनों में है, उनके लिए गन्ना सब कुछ है। बागों में तो बाहर आ चुकी है, किसानों के घर में बाहर कब आएगी? किसानों के बागों में बाहर आ गया है जी, खूब फल लग रहा है जी, फूल आ रहा है काफी। और गन्ना जो है ये मतलब ये हमारा खंड खराबी हो रहा है, नुमानो। और क्यों? न तो पीछे पेमेंट मिला और अब तक पेमेंट नहीं हुआ, ना हमारे जागतों की फीस जारी, ना मतलब कोई हम शादी में भी नहीं जा सकते। आप बताइए, किसानों को लेकर के सियासत हो रही है और शायद ही कोई ऐसी रैली हो रही हो जहां पर किसानों की बात ना हो रही हो, चाहे वो गठबंधन की रैली हो, चाहे वो भाजपा की रैली हो या अन्य पार्टियों की रैली हो, कांग्रेस की रैली हो, हर रैली में, हर जनसभा में सिर्फ किसानों का जिक्र होता है, किसानों की बात होती है। लेकिन किसान क्या महसूस कर रहा है? 2014 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। लेकिन 14 महीने क्या, 14 हफ्ते में भी या महीनों में नहीं हो पा रहा है। अभी शामली में हमने 16 दिन तक लगातार धरना दिया, उसके बाद पिछले साल का गन्ना भुगतान मिला है और इस साल का 5 महीने फैक्ट्री चलते हो गए, अभी 1 महीने का भुगतान मिला है। और जो आप इसकी बात कर रहे हैं पैसे की, जो अभी कहा है प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में, वो बिल्कुल झूठा वादा है। क्योंकि कल ही हमने डीसीओ शामली से मिलकर बात करी तो उन्होंने कहा है कि एक ये भी लोन के रूप में था और वो उनको मिलना था, जिस फैक्ट्री ने 25% भुगतान कर दिया है। लेकिन शामली और थाना भवन मिल, जहां से खुद गन्ना मंत्री आते हैं, यहाँ कुल 20.5% का जो है भुगतान हुआ है। तो ये दोनों मिल उस श्रेणी में नहीं आते हैं और यहाँ पे कोई भुगतान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है अभी भी जो भुगतान का मुद्दा था वो जू का तू बना रहेगा और ये खाली झूठे आश्वासन है और झूठे वादे हैं। झूठे आश्वासन और झूठे वादे की बात कर रहे हैं आप। युवा हैं,
गन्ने का जूस पी रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं, सियासत का रंग भी देख रहे हैं। राजनीति में जो वोटर हैं उनका भी रस निकल रहा है, क्योंकि गर्मी में जिस तरह से रैलियों में वो जाते हैं और अपने नेता को सुनने के लिए या फिर जिनको वो लाइक करते हैं उनको सुनने के लिए, और कभी कभी तो मैं देखता हूं कि एक ही चेहरे कई रैलियों में दिख जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सभी पार्टियां कैंपेन कर रही हैं और बहुत अच्छा बहुमत भारतवर्ष की जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को 2014 में दिया। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी। जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे, जहां आप खड़े हैं शामली की ऐतिहासिक धरती, यहां पर किसानों के बच्चों की फीस स्कूल में जमा नहीं है। आप गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे बच्चों को स्कूलों से निकाला गया। गांव में ही आया हूं, इसीलिए शामली के इस गांव में मैं मौजूद हूं। न्यूज 18 की टीम मौजूद है ताकि असली मुद्दे सामने आए, हकीकत सामने आए, सिर्फ हवाई बातें ना हो, जो असली मुद्दे हैं उनकी बातें हो। तो उसमें क्या है कि देखिए, मान लीजिए मैं एक रोजगार करता हूं या मैं व्यापार करता हूं या मैं किसान हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे तो पैसा चाहिए होगा ना। अगर मैं अपनी फसल डाल रहा हूं तो मुझे पैसे चाहिए होंगे। तो आज अगर उन्हें सरकार चलानी, उन्हें पैसा चाहिए था तो उन्होंने सरकार चला पाए वो। तो किसान के पास अगर घर पे पैसा नहीं होगा तो वो कहीं से ऋण लेगा, लोन लेगा, बाद में आप ऋण माफी की बात करके वोट खींचने का प्रयास करोगे। तो सीधी सीधी बात थी, आपने सरकार बनाई, मुद्दों पे आप नहीं रहे, आपने 14 दिन के पेमेंट की बात की थी, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपका मैनेजमेंट खराब रहा, आपके मंत्री का प्रदर्शन खराब रहा। उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब आप सत्ता से बाहर रहना चाहेंगे, आपको बाहर रहना चाहिए। अब लगातार तालियां हो जाएं, जरा तालियां होते रहनी चाहिए बीच बीच में। जिस तरह से आप लोग मुखान होकर के बोल रहे हैं, आप लोगों से हम लगातार बात करते रहेंगे और अगले आधे घंटे तक इसी पर चर्चा होती रहेगी। आप ये बताइए कि कैराना लोकसभा सीट के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आपके जहन में ये बात रहती है कि हमारा कैराना ऐसा होना चाहिए, कैराना में याराना होना चाहिए। यहां पर पलायन की बातें हुई। एक जमाना था 2016 में जब बाबू हुकुम सिंह जी जिंदा थे, तो उस वक्त पलायन के एक चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया था। क्या पलायन इस बार भी मुद्दा है? नहीं, पलायन इस बार मुद्दा नहीं है, क्योंकि 2016 और 2019 की परिस्थितियां बदली हैं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आपने ही इस विषय को शुरू किया, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में आने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद जो भय का माहौल पिछली सरकारों के द्वारा पैदा किया गया था हमारे क्षेत्र में कैराना लोकसभा के अंदर, वो पूर्णतः समाप्त हुआ। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देखें, गले में अपराधी तख्ती डाल के घूम रहे थे कि या तो हम सुरक्षित नहीं है, या तो अपराधी ऊपर था या जेल में था। ठीक है, ये व्यवस्था थी योगी आदित्यनाथ की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कैराना के मुद्दे क्या है, जनता चाहती क्या है, यहाँ के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। कैराना के मुद्दे, क्योंकि गन्ना बेल्ट है, गन्ना महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से। गन्ने के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों के लिए बेहतर काम किया। दिसंबर तक का भी बहुत सारा पेमेंट हो चुका, जिसके लिए पिछली सरकारों का भुगतान 2012 या 13-14 का जो भुगतान था वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार गन्ना सबसे प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। आप कह रहे हैं गन्ना सबसे प्रमुख मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गन्ना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार का मुद्दा राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा होगा, क्योंकि देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार अवसरवादिता की राजनीति क्षेत्रीय दल और छोटी छोटी पार्टियां मिलकर कर रही हैं। क्योंकि जो पार्टियां 80 सीट पे चुनाव लड़ रही थी, आज वो 35 या 34 सीट पे चुनाव लड़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि आधा चुनाव तो उन्होंने अपने आप को पहले ही सरेंडर कर दिया। दूसरी बात यह है कि एक समूह बन गया अवसरवादिता का, मैं तो कहूंगा ठगबंधन, महामिलावटी गठबंधन है ये, जिसने नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प इस देश के पास नहीं है। हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। आपने बात कही कि गन्ने के साथ साथ राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है, और राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा आप मानते हैं। गन्ना तो मुद्दा है ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रीढ़ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैकबोन है गन्ना। एक जमाने में एक नारा लगा था, जिन्ना या गन्ना, जिन्ना और गन्ना को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार गन्ना और राष्ट्रवाद को लेकर चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे आप? राष्ट्रवादी हावी है यहाँ पे। यहाँ जो है राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जो है चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव पर राष्ट्रवादी हावी है। क्योंकि अगर हम राष्ट्र में सुरक्षित रहेंगे, अगर हम राष्ट्र में सुरक्षित रहेंगे तो हमारे लिए सब कुछ है, गन्ना भी है, सब कुछ है हमारे लिए। अगर हम यहाँ सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं है।
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने बाबू हुकुम सिंह की बेटी का जो टिकट काटा है, क्या उस बात को लेकर के भी आप लोग सोच रहे हैं कि टिकट नहीं कटना चाहिए था, मृगांका सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए था? ये आप लोग के जहन में है क्या? लड़ना चाहता, उसे दिया तो नहीं टिकट, यही तो है बस। तो टिकट देना चाहिए था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो लड़ती तो ज्यादा मजबूती से लड़ाई होती है? सीट काटती, अगर वो लड़ती तो सीट काटती और इवन नहीं करती। अच्छा, कैराना लोकसभा सीट का इतिहास है कि यहाँ पर ज्यादातर जो हवा रही है, 2 बार यहाँ पर कांग्रेस जीती है और यहाँ वो धरती है कि चौधरी चरण सिंह की पत्नी भी गायत्री देवी भी यहाँ से जीत करके संसद तक पहुंची थी। इस धरती ने बहुत अनोखे फैसले किए हैं। अगर कैराना लोकसभा सीट का इतिहास पढ़ा जाए, समझा जाए, तो उसमें यही है कि भाई 2 बार कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की। इसके अलावा सभी पार्टियों को मौका दिया गया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। हुकुम सिंह, बाबू हुकुम सिंह 2014 में सांसद रहे। यानी यहां की जनता का जो मिजाज है वो निराला है। ये वही सीट है जहां से मायावती जी ने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है। हाँ। इसी सीट से मायावती जी ने सबसे पहला चुनाव लड़ा था जी। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, अब टोटल यहाँ पर गन्ने की वजह से किसान परेशान है। यहाँ का जो है 80% किसान और मजदूर गन्ने से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में इसी जनपद का, इसी लोकसभा का गन्ना मंत्री होते हुए यहाँ पे यहाँ का भुगतान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। भुगतान पिछड़ा हुआ है। हम कुछ युवाओं से ही बात कर लेते हैं। आप बता रहे थे कि आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, मुंबई में जॉब करते हैं। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हम बात गन्ना की कर रहे हैं, बिजली पानी सड़क की कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा युवा है वो चाहता है कि उसको रोजगार मिले, उसको अपने प्रदेश में ही रोजगार मिले, बहुत ज्यादा दिल्ली तक जाना पड़े, लेकिन आप मुंबई में जाकर के अपना काम आपको करना पड़ रहा है। तो आप उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, इस देश में लोगों को रोजगार मिले, अपनी रोजी रोटी लोग चला सके, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये तमाम अन्य मुद्दे जो और इस वक्त हवाओं में तैर रहे हैं वो बड़े मुद्दे हैं? बिल्कुल, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो यहाँ के सांसद हैं और नाहिद जी हैं, यहाँ तो आके हमने आज तक वे चुनाव में दिखते हैं, बस चुनाव से बाद में वे आज तक हमें नजर नहीं आए। आप तबस्सुम हसन की बात कर रहे हैं जो इस वक्त गठबंधन की जी प्रत्याशी हैं। हाँ, वे कहीं भी यहाँ पे नजर नहीं आती, वे सिर्फ अपने क्षेत्र में हो या फिर अपने घर रहती है। और उनका खानदान तो बहुत पुराना है, उनके ससुर भी सांसद रहे, उनके मनोवर हसन भी सांसद रहे, उनका बेटा भी विधायक है वर्तमान में नाहिद हसन, और वो खुद सांसद है। इसके बावजूद नहीं, इतिहास अपनी कहानी कहता है लेकिन वर्तमान भी अपनी कहानी कहता है। वर्तमान क्या कहता है, हकीकत क्या है? वर्तमान तो ये कहता है कि हम उनको सिर्फ चुनाव के समय पे देखा है, उसके बाद में नजर नहीं आते हुए। वे उंगली पे एक काम गिनवा दे कि शामली जिले में उन्होंने सिर्फ ये काम किया है। यहाँ पे ट्रेन का मुद्दा ऐसे कैसे ही है, कुछ नहीं करा उन्होंने। ट्रेन के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे बाबूजी, क्या कहेंगे कि जैसे कि ये आप बता रहे हैं कि भाई जो वर्तमान सांसद हैं वो ज्यादा नजर नहीं आती है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ जी, ऐसा ही। यहाँ कोई नहीं कुछ भी काम कराता, ना कोई गन्ने का कराता, ना किसी विकास का कराता, कोई नहीं कराता। हाँ, वर्तमान सांसद हैं जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी या फिर जो हरेंद्र मलिक, अब की बार कांग्रेस भी यहाँ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। आपको यहाँ की जमीनी नब्ज क्या है? यहाँ तो जी ये सब जीतते चले जाए, अपना घर भरे और कुछ नहीं करते। ये बछड़े सब जंगल खा के गए, गन्ना है ना कोई पेमेंट मिलता ना कुछ मिलता। पुलवामा में जब अटैक हुआ था तो यहाँ के 2 जवानों ने भी इस देश के लिए शहादत दी है, और इस धरती को हमारा नमन और उन वीर जवानों को हमारी श्रद्धांजलि, और हमारे देश के सैनिकों के लिए, हमारे देश के सैनिकों के लिए कम से कम एक जोरदार तालियां हो जाए कि हमारे देश के सैनिक किस कदर बहादुरी के साथ, साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ पाकिस्तान को उनके घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया है। हमारे अपने सेना पर गर्व है, सेना पर नाज है, लेकिन सियासत की जो बात हो रही है, आप सियासत की बात कर रहे हैं कि भाई सियासत नहीं होनी चाहिए, सैनिकों की शहादत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और किसानों के ऊपर सियासत होनी ना चाहिए। विकास कहाँ खो गया है, कहाँ लापता है विकास? घर के आसपास कितना विकास है जी, कुछ नहीं हो पा रहा हमारे यहाँ आसपास, कुछ भी ना, तो बच्चों की फीस जा रही, ना कहीं आसपास कोई ऐसी व्यवस्था हो रही जिससे सड़क वगैरह बनाया जाए, कुछ नहीं हो पा रहा है सरकार में। क्या कहेंगे आप? विकास तो शामली का खुद ही दिख रहा है यहाँ पे, चारों तरफ की सड़कें देख लो आप जी। इस कदर खड्डे हैं कि आदमी अगर गर्भवती महिला को भी ले जाना है तो उसका जो है ना वहीं पहुंच जाएगा बच्चा भी, गाड़ी के बीच में ही।
ये हालात हैं। जी सड़कों का तो बिल्कुल जो है बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे जो है सड़कें कम है, खड्डे ज्यादा है, रोड है ही नहीं कोई भी। ऐसा कहा था कि सड़क मुक्त गड्ढा हो जाएगा। अब बताइए, आप भी जाके देख सकते हैं वहाँ सड़क मुक्त गड्ढा है या गड्ढे गड्ढे हैं? गड्ढे हैं सड़क में या सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, ये मालूम नहीं चलता। मेरा विधायक है नीरवाल साहब, वोट भी दे के छक दिया और वो कर दिया। मैं उसका एक इंटर कॉलेज की सड़क मांगी, मेरे गांव के बच्चे न पढ़ने तो है, सड़क निशान नहीं मिटी रहा और साल भर हो लिया कि बनवाऊंगा, आज लोग तो बढ़ेंगे। हमारी लोकसभा में कितना हुआ, कहाँ है हमारी सांसद? हमारी सांसद को हमने आज तक देखा नहीं है। वो विकास के कार्य को तो आप छोड़ दीजिए, हमने आज तक अपनी सांसद को नहीं देखा। महागठबंधन सूपड़ा साफ कर देगा। पहली तो बात, बहन जी के साथ गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था और क्या किस तरह की कंडीशन थी। बहन जी ने ये कहा था मैं जीवन में मर जाऊंगी लेकिन इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के डर से इन लोगों ने एक हुए। उसके बाद आप सिटिंग पोजीशन देख लो। मुजफ्फरनगर में क्या है, कांग्रेस गठबंधन के कैंडिडेट के सामने अपना कैंडिडेट नहीं उठा रही है। किस लिए? क्योंकि इनको डर है अगर आपने अपना कैंडिडेट उठाया कहीं मत विभाजन न होके और भाजपा न निकल जाए। यहाँ क्या पोजीशन है हमारी सीट पे, कैराना पे? ये सारे लोग एक मिनट भाई चुप हो जा, पहले बोल रहा ना, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा बीच में। ये सारे लोग, ये इसी बात का जवाब, ये सारे लोग जो चोर कहते हैं और जो अपराध की बात करते हैं। मेरा गांव कुड़ाना है, यहाँ से 5 किलोमीटर नदी का पुल है, उसके पास बाग है। किसी की भी हिम्मत नहीं थी, सब लोग खड़े हैं। बिल्कुल ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ धर के बताओ, क्या 8 बजे के बाद कोई कुड़ाना जा सकता था? नहीं जा सकता था। आज पूरी रात ये सड़क चलती है, पूरी रात। कहीं कोई और जो बुग्गी जोटना लेके मिल में गन्ना डालने के लिए लोग आते थे, 50 लोग इकट्ठे होके और इलीगल हथियार लेके मजबूरन, चूंकि उनके लाइन में लगा कर झोटे खोस लिए जाते और वे स्लेटर हाउस में जाकर उनका कटिंग होता था। ये अपराध की बात करते हैं कि गर हो सके तो एक अदद शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए और बस कीजिए आकाश में नारे उछालना। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। आप लोगों ने यह स्पेशल एपिसोड देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कैराना लोकसभा सीट, शामली।